Hello students, today's our topic is size reduction. साइज रिडक्शन ये आपके फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है, यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक। तो फिर इसमें क्या होता है, जो साइज रिडक्शन है वो देखते हैं क्या होता है। पहले ये इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में आता है। तो जैसे कि एक ड्रग है, ठीक है, तो ये एक बिग पार्टिकल है, एक बड़ा पार्टिकल है। तो ये क्या करते हैं, हम इसे कन्वर्ट करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल में, स्मॉल पार्टिकल्स में। ठीक है, मतलब साइज को रेड्यूस करना ही हमारा क्या होता है, साइज रिडक्शन होता है। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, साइज रिडक्शन। मतलब एक बिग पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना ही हमारा कहलाता है साइज रिडक्शन। ठीक है, सिंपल है। साइज रिडक्शन क्या होता है। अब इसकी बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव की, कि साइज रिडक्शन हम क्यों करते हैं। ठीक है, इसमें हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, साइज रिड्यूस करने की, साइज को कम करने की। तो देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है। फर्स्ट तो इसमें हो जाएगा टू इंक्रीज सरफेस एरिया। जब हम साइज को क्या करेंगे, साइज को हम छोटा करेंगे, स्मॉल करेंगे, तो इसकी जो सरफेस एरिया रहती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए भी हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं साइज को। सेकंड आता है इसमें एब्जॉर्प्शन रेट हाई हो जाता है, एब्जॉर्प्शन रेट हायर। ठीक है, तो जैसे हमारा ये अपना जो बड़ा पार्टिकल है, जब हम इसे एब्जॉर्प्शन रेट इसकी बात करें तो वो ज़्यादा टाइम तक होगी। ठीक है, और ये स्मॉल पार्टिकल है, इसका एब्जॉर्प्शन जो है बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि छोटा छोटा है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए क्या होता है, इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट जो रहता है वो भी अपना क्या होता है, बढ़ जाता है साइज रिड्यूस करने से। और ये बिग साइज में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। और थर्ड अपना आ जाएगा इसमें लेस एनर्जी क्यों, हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पार्टिकल अब क्या हो गए हैं, स्मॉल साइज़ के हो गए हैं। फोर्थ आ जाता है इसमें इजी इन मिक्सिंग। ठीक है, जैसे कि हम चीनी लेते हैं, तो चीनी का एक जो इकट्ठा वाला चीनी है हम वो लेंगे। ठीक है, इसमें शुगर हम ले रहे, मतलब ये जो चीनी है वो इकट्ठी एक चीनी है। इसे हम पूरा उठा के हम डाल रहे हैं किसमें, वाटर में। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी अपना हो जाएगा कि इसमें मिक्स वाटर में नहीं होगा। और अगर हम छोटी छोटी जो अलग अलग जो पार्टिकल्स के जो शुगर पार्टिकल ऐड करते हैं तो वो ईज़िली मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही है कि अगर हम बिग पार्टिकल्स लेते हैं तो उसको मिक्स होने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। और अगर हम स्मॉल पार्टिकल्स लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा जल्दी मिक्स हो जाता है। और जैसे कि हम कैप्सूल बनाते हैं, कैप्सूल प्रिपेयर करते हैं, उसकी साइज़ हम 60 mm ही रखते हैं। अगर इससे ज़्यादा साइज अगर हम रखते हैं, ठीक है, जो हमारे पार्टिकल जो यूज़ हो रहे हैं कैप्सूल में, तो इसमें से क्या होता है, ये जैसे कि अपना कैप्सूल का सेल है, ठीक है, तो ये भी छोटा सा होता है। अगर हम इसमें इतना बड़ा पार्टिकल डालना चाहें तो आ सकता है क्या, नहीं आ सकते, तो क्लोज ही नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको मिक्स करके अपना प्रिपेयर करते हैं, फिर एक इसमें जाता है इस कैप्सूल्स, मतलब ये इसमें फिर कवर हो पाता है। इसलिए क्या होता है, साइज रिडक्शन इसलिए भी ज़रूरी है। फिर ऐसे मैकेनिज़्म ऑफ साइज रिडक्शन, कौन कौन से मैकेनिज़्म होते हैं साइज रिडक्शन के। मैकेनिज़्म ऑफ साइज रिडक्शन, फर्स्ट तो देखते हैं, इसमें आता है कटिंग। सेकंड इसमें आता है कंप्रेशन। थर्ड आता है इसमें इम्पैक्ट।
फोर्थ है इसमें एट्रीशन। फिफ्थ है कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट होता है मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, कटिंग। सेकेंड पॉइंट इज कंप्रेशन। थर्ड पॉइंट इज इम्पैक्ट। फोर्थ इज एट्रीशन एंड फिफ्थ इज कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। सो कटिंग क्या होता है, जैसे कि हम कुछ ले रहे हैं, जैसे कि हमारा कोई ड्रग है, ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो भी क्या हो रहा है, ये इसका साइज रेड्यूस हो रहा है, इसका कटिंग कर रहे हैं। तो हमारा काम क्या है यहाँ पे, साइज को कम करना। तो जैसे हम कटिंग कर रहे हैं तो इसका साइज रेड्यूस हो रहा है, लेकिन हाँ, ये हम कटिंग सिर्फ किसका कर सकते हैं, फाइबर्स का, या हम कर सकते हैं सॉफ्ट जो रहता है उससे। हम मतलब हम किसी भी कोई भी हम ऐसा चूज़ करते हैं यहाँ पे कि वो फाइबर हो या तो सॉफ्ट हो, या तो हम दूसरे चीज़ को कटिंग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। उसे हमें जैसे कि एकदम सॉलिड फॉर्म में से क्या करेंगे, तोड़ना पड़ेगा उसको, थोड़ी ऐसे काट काट कैसे सकते हैं उसे, ठीक है, कट हो ही नहीं सकता वो। सिर्फ जो अपना फाइबर जो रहेगा या जो सॉफ्ट जो रहेगा, जैसे हमारा जो जड़ी बूटी रहता है, ठीक है, तो हर्बल जैसे अब प्लांट का हम लेके आते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसा पीसेस में ऐसा कट कर सकते, तो वही है कटिंग। फिर है कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे इस टाइप का, इसमें एक टाइप का क्या होता है, प्रेशर जनरेट करते हैं हम, प्रेशर। ठीक है, ये अपना कंप्रेस करने के लिए रहेगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी रहेगा पार्टिकल्स वगैरह, तो यहाँ पे हम प्रेशर देंगे तो वो उसके ऊपर जाके गिरेगा, तो क्या होगा, वो छोटे 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 साइज में फिर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये अपना होता है कंप्रेशन, जिसका एग्जाम्पल है इसमें रोलर मिल। ठीक है, रोलर मिल। अब हम किसे तोड़ेंगे किसे, तो किसी हार्ड जो क्या हो, सॉलिड नेचर का हो, सॉलिड नेचर का, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंप्रेशन, जिसका एग्जाम्पल आता है अपना रोलर मिल। ठीक है, अब इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट में क्या होता है, इस टाइप का होता है ये। ठीक है, तो इम्पैक्ट में आ जाता है यहाँ पे हैमर मिल। इसका भी वर्क होता है साइज को रिड्यूस करने का, हैमर मिल आ जाता है इसके अंदर। एट्रीशन, एट्रीशन का मतलब क्या होता है, रगड़ना। ठीक है, एट्रीशन का मतलब क्या होता है, तो रगड़ना होता है। इसमें क्या आता है अपना फ्लूइड एनर्जी मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये सब है, ठीक है, तो ये आपस में क्या होता है, जैसे आपस में टकराते हैं, टकरा के ये आपस में फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में फिर टूट जाते हैं, तो ये अपना हो जाएगा एट्रीशन, जिसे क्या कहते हैं, रगड़ना कहते हैं। कंबाइंड इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, मतलब इसमें क्या होगा, इम्पैक्ट भी होगा और एट्रीशन का वर्क भी होगा, दोनों होगा। इसका एग्जाम्पल आता है बाल मिल। ठीक है, तो हम आगे क्या पढ़ेंगे, जो कटिंग के लिए जो यूज़ कर रहे हैं, कंप्रेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इम्पैक्ट के लिए, एट्रीशन, कंबाइंड इम्पैक्ट के लिए, जैसे अपना हो गया यहाँ पे रोलर मिल, हैमर मिल, रोलर मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल एंड बॉल मिल। ठीक है, तो इन सारे मिल का हमको क्या पढ़ना है, पे डिटेल्स पढ़ने रहते हैं। अब इसमें आ जाते हैं लॉ गवर्निंग साइज रिडक्शन। कौन कौन से लॉ दिए गए हैं साइज रिडक्शन के लिए, जैसे कि ये अपना जैसे कि ये स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं, इसमें 3-4 लॉ दिया गया है साइज रिडक्शन के बारे में। तो जैसे कि ये अपना पार्टिकल है, ठीक है,
ये अपना क्या है, बिग पार्टिकल है। अब ये जब हम रिडक्शन करते हैं तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में फिर कन्वर्ट होता है, फिर और किस में कन्वर्ट होता है, तो और ज़्यादा छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसका साइज रिड्यूस करते जाएंगे तो ये क्या होता जाएगा, अपना छोटा होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो रिडक्शन इन पार्टिकल साइज, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन इन पार्टिकल साइज। इंक्रीज इन लिपिड नैनो पार्टिकल कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन लिपिड नैनो पार्टिकल कंसंट्रेशन। हाँ, एक चीज़ इसमें ध्यान से सुनना, जैसे कि हमारे क्या होते हैं यहाँ पे, बिग पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए हमें क्या होती है यहाँ पे, उसे जैसे कि हमको तोड़ना रहता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एनर्जी इसमें देंगे तो टूट जाएगा, फिर देंगे तो ये फिर टूटेगा। लेकिन जब ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज़ के हो जाएंगे, तो उसमें क्या होगी, हमको ज़्यादा एनर्जी, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी लगेगा उसे तोड़ने के लिए। मतलब जैसे जैसे अपना साइज छोटा होते जाता है वैसे वैसे हमें क्या होती है, यहाँ पे एनर्जी बढ़ानी पड़ती है छोटे साइज को रेड्यूस करने के लिए, और छोटे साइज में रेड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब इसमें लॉ की बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन से लॉ होते हैं, तो एक देखते हैं यहाँ पे कि